नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में आज बात एक ऐसे सांसद की जो कभी खुद को कांग्रेसी बताता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का चहेता है, जो 500 रुपए लेकर मुंबई आया था फिल्मों में संघर्ष करने के लिए। लेकिन उसकी पहचान अब एक ऐसे अभिनेता राजनेता की है जिसे देखने सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। नाम है रवि किशन शुक्ल। 1971 में मुंबई में जन्मे रवि किशन मूल रूप से यूपी के जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं। बचपन में गांव के नाटक में माता सीता का रोल करते थे। उस वक्त किसे पता था कि नाटक में सीता का रोल करने वाला ये लड़का 250 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग करेगा और फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता की आवाज बुलंद करेगा। रवि किशन के सियासी सफर की शुरुआत हुई साल 2014 में। हालांकि राजनीति में आने का संकेत तो शुक्ला जी ने पहले ही दे दिया था। 2013 में रवि किशन की फिल्म जिला गाजियाबाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म के पहले शो के दौरान ही उन्होंने मीडिया में कह दिया कि हम चुनाव भी लड़ेंगे और सांसद भी बनेंगे। इसके बाद उन्होंने 2014 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसी साल उन्होंने जौनपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन मोदी लहर में वो चुनाव हार गए। इस चुनाव में रवि किशन को सिर्फ 43,000 वोट ही मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त रवि किशन और एक्ट्रेस नगमा के बीच अच्छी दोस्ती थी। नगमा बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के बाद भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर रही थी और कांग्रेस में सक्रिय थी। उन्होंने ही रवि किशन को कांग्रेस में ज्वाइन कराया था। राजनीति की पहली परीक्षा में फेल होने के बाद रवि फिर से फिल्मों की ओर लौटने लगे और कांग्रेस से भी उनकी दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वो औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। रवि किशन को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गोरखपुर से अपना उम्मीदवार बनाया और इस चुनाव में वो 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे। वैसे बीजेपी सांसद रवि किशन के संघर्ष की दास्तान कुछ यूं है कि उनका बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा। उनके पिता पुरोहित थे और हमेशा बेटे को एक्टिंग की दुनिया से दूर रखना चाहते थे, लेकिन रवि को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। पहले उनके पिता मुंबई में डेयरी का बिजनेस करते थे, लेकिन जब पिता का डेयरी का बिजनेस बंद हो गया तो वो अपने गाँव जौनपुर लौट गए थे। बचपन में ही रवि किशन गाँव में रामलीला में एक्टिंग करने लगे, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। फिर रवि ने एक्टिंग के लिए घर छोड़ने का फैसला किया और मुंबई आ गए। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करते हुए उन्हें साल 1992 में बी ग्रेड फिल्म पीतांबर में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनके सितारे नहीं चमके। रवि किशन को असली पहचान सलमान खान की फिल्म तेरे नाम से मिली। फिल्म में उन्होंने भूमिका चावला के मंगेतर का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्हें 2006 में बिग बॉस के पहले सीजन में जाने का मौका मिला और फिर एक के बाद एक कई बड़ी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। आज रवि किशन इकलौते ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी, भोजपुरी भाषा के अलावा कन्नड़, तमिल, मलयालम और बंगाली भाषा में काम किया है। रवि किशन 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनकी बेटी रीवा किशन भी फिल्मों में काम करती है। रवि किशन एक अभिनेता के तौर पर सफल तो हुए ही, राजनीति के पिच पर भी उनके करियर की गाड़ी सरपट दौड़ पड़ी है, लेकिन उनके जीवन का एक हिस्सा विवादों से भी भरा पड़ा है। रवि किशन पर अक्सर उनके भोजपुरी गानों में अश्लीलता के आरोप लगते रहे हैं। उनकी डिग्री को लेकर भी 2019 के चुनाव के दौरान विवाद हुआ था। आरोप लगा था कि उन्होंने 2014 के चुनाव में अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ और बताई और 2019 में कुछ और। इसके अलावा वो अपने बेबाक बयानों के कारण भी अक्सर चर्चा में रहे। संसद में जया बच्चन से उनकी भिड़ंत हो गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने इस बार के चुनाव में उन्हें दूसरी बार गोरखपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि चुनाव में रवि किशन को जनता का कितना सपोर्ट मिलता है। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।